सिनेमा जगत में ऐसी कई फिल्में हैं जो रियल लाइफ में हुई घटनाओं पर आधारित हैं, जैसे कि तलवार, नो वन किल्ड जेसिका जैसी फिल्में हैं। लेकिन आज के वक्त में ऐसी कई फिल्मों से लोग प्रभावित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं और लोगों ने उस रियल लाइफ में उसे एक तरह से शामिल कर लिया है, क्राइम करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी कई फिल्में हैं जिनको देख करके लोगों ने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतार करके क्राइम करने की उस फिल्म से प्रेरणा ली है, प्रभावित हुए हैं। डर, सबसे पहले हम शाहरुख खान की उस डर मूवी का जो है वो जिक्र करेंगे। और ऐसे में आप देखिए कि शाहरुख खान ने उस फिल्म में जो किरदार निभाया था वो एक सिरफिरे आशिक का किरदार था और वो एक तरफा प्यार था, जिसमें वो लड़की का पीछा करता है, उसे किडनैप करने की कोशिश करता है और अपना प्यार पाने के लिए वो उसे धमकी भी देता है। फिल्म में एक्ट्रेस जूही चावला आप सबको याद होगी। और ऐसे में देखिए कि फिल्म को देखने के बाद दिल्ली के एक लड़के ने इसे रियल लाइफ में करने की कोशिश की। उसने एक लड़की का पीछा किया, उसे किडनैप करने की प्लानिंग की। हालांकि वो देखिए इस मकसद में जो है वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि पुलिस ने पहले ही उस लड़के को, शख्स को, युवक को पकड़ लिया। अब बात हम पुष्पा फिल्म की करेंगे। हम सबको याद है, गाने के लिए, डायलॉग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और हम सब उसके डायलॉग्स को जो है रेगुलर बेसिस पे जो है बोलते भी हैं। लेकिन दिल्ली का ही एक युवक जो है अल्लू अर्जुन की पुष्पा से इतना ज़्यादा वो प्रभावित हो गया कि उसने फिल्म को देखने के बाद गैंगस्टर बनने के लिए एक मासूम की हत्या कर दी। अब ये देखिए, फिल्म देख करके एक अच्छा खासा इंसान गैंगस्टर बनने पर उतारू हो जाता है और एक मासूम की वो हत्या कर देता है। एक और मामला देखिए सामने आया था कि व्यक्ति ने पुष्पा की तरह ही चंदन की स्मगलिंग है उसने वो शुरू कर दिया और उसके बाद उसने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की है, और ये पुष्पा फिल्म को देखने के बाद की। अब आते हैं हम दृश्यम पर। दृश्यम मूवी क्राइम के लिए, उसको छिपाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वो मूवी है। और ऐसे में देखिए उसमें अजय देवगन, तब्बू की, दृश्यम, लाखों लोग इसके फ़ैन हैं। बहुतों ने तो 22 बार इस फिल्म को देखा। और इस कहानी में अजय देवगन का जो किरदार है कि वो अपनी पत्नी और बेटी के तरफ से जो हत्या, यानी कि उनसे जो एक गलती से हत्या हो जाती है, उसे बहुत ही चतुराई के साथ वो छिपाता है और पुलिस आखिर तक पकड़ नहीं पाती। इस फिल्म से इंस्पायर होकर, प्रभावित होकर के, प्रेरणा लेकर के देखिए इंदौर के एक पॉलिटिशियन ने एक लड़की की हत्या को छिपाने के लिए अपने ही घर के पीछे एक कुत्ते के बच्चे को मारकर सबूत छिपाने की कोशिश की। हालांकि उसकी ये चतुराई काम नहीं आई, पुलिस ने उसके अपराध को पकड़ लिया। अब ऐसे में हिंदी मीडियम फिल्म की भी हम बात करेंगे कि हिंदी मीडियम फिल्म में क्या था कि आपको एक स्कूल में एडमिशन अपने बच्चे को दिलाना था, आपको गरीब होना था। लेकिन ऐसे में देखिए हिंदी मीडियम फिल्म के किरदार थे, हम इरफान की बात कर ले और उनके किरदार को देख करके उन्होंने जो तरकीब जो है अपनाई अपने बच्चे के एडमिशन को लेकर के, दाखिले को लेकर के, कि वो आर्थिक स्थिति उनकी बहुत बेहतर थी लेकिन वो गरीब कोटे से एडमिशन कराना चाहते थे, तो वो गरीब बन करके जो है वो एडमिशन वो कराते हैं। और इसी से देखिए इंस्पायर होकर के एक व्यक्ति ने 2013 में एक फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाया, दिखाया कि वे झुग्गी में रहते हैं जबकि हकीकत में वे करोड़पति थे। स्पेशल 26 की बात कर ले। हैदराबाद में देखिए मुथूट फाइनेंस की शाखा में कुछ नकली सीबीआई अधिकारियों ने डकैती डाली और तकरीबन 40 किलो से ज्यादा सोना लेकर के वो फरार हो जाते हैं। और पूछताछ में उनके जवाब ने सबको चौंका दिया, क्योंकि वे अक्षय कुमार स्टार फिल्म स्पेशल 26 से प्रेरित थे। केजीएफ 2 ने एक युवा को देखे, शिव प्रसाद, जो कि महज 19 साल का ये युवा सीरियल किलर बनने के लिए किस तरह से प्रेरित केजीएफ 2 ने किया और अपने आसपास वो मशहूर होना चाहता था। इसके लिए उसने 5 लोगों की हत्या कर डाली। बताया तो ये तक जो आता है कि उसने सोते हुए 4 सुरक्षा गार्डों की भी हत्या कर दी और बाद में पता चला कि वो पैन इंडिया फिल्म केजीएफ 2 से प्रेरित था और असल जिंदगी में यश की तरह मशहूर होना चाहता था। कर्नाटक के केजीएफ थिएटर में एक ऐसे शख्स में भी कुछ दर्शकों को गोली मार दी। ये भी एक तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई थी।
अब ऐसे में आप समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि आखिरकार आज हम ये पूरे डिटेल में एक फिल्म से किस तरह से प्रेरित प्रभावित हो करके लोग क्राइम की दुनिया में कदम रखते हैं, वो बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? देखिए, बता इसलिए रहे हैं क्योंकि कानपुर से एक ऐसा ही मामला जो है वो सामने आया, जिसमें एक युवक ने दृश्यम फिल्म देखने के बाद या फिर क्राइम पेट्रोल देख करके अपने पिता की संपत्ति के लिए उनकी हत्या कर दी। और ऐसे में देखिए, उसने तो पहले पिता का गला दबाया, फिर दोस्त की मदद से शव औरैया ले गया, पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर पेट्रोल डालता है, जला देता है और उसके बाद पिता के मोबाइल को दोस्त के जरिए बिहार भेज देता है और वहां जाकर के उसे ऑन करवाता है। इससे उनकी जो आखिरी लोकेशन है वो बिहार की निकली। 3 महीने के बाद पत्नी जब वृंदावन से वापस लौटती है तो गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाती है और पुलिस ने शक के आधार पर बेटे से पूछताछ की तो ये पूरे घटना का जो है वो खुलासा हो गया। और यही कारण है कि आज जब ये खबर, ये मामला सामने आया तो हमें लगा कि हम आपको ये बताएं कि किस तरह से फिल्मों से एक तरह से प्रभावित हो जाते हैं, उसकी क्राइम को जो है अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये हम बता दें कि फिल्म से प्रभावित होकर के जो अपराध हो रहे हैं उसको दिखाने या बताने का मकसद हमारा इतना है कि फिल्म आपके मनोरंजन के लिए है। आप उसको अपने मनोरंजन के लिए देखें, ना कि उसे अपनी जिंदगी में अपना करके अपराध करें, क्योंकि अपराध का एक ही अंजाम होता है, कानून की हथकड़ी और सलाखें, जो अब तक के अपराधियों के साथ